Welcome students for today's online session for the subject of this advanced Java programming. So in this session we start the new topic related with this interacting with this database. So in this session we cover statement and results set interface. So just I take a small review of the previous session, and then we start the new topic of this session. So just I take a short review. Okay. So in already we discuss the driver interface and connection interface. So the next one is statement interface, and then prepared statement interface, then callable statement, then result set interface. So today we cover the statement interface and prepared statement interface, and we just take the introductory part of this callable statement, and then after we at the end of this uh, we study about the result set interface. Then if you have to just see this slide, then you have to just recall that for this database connectivity we have to understand basic these six steps. Okay, the first step is the registered the driver. Okay, already in previous session we study about this. Then second one is the define and establish the connection. Okay, the third step is create SQL statement, execute SQL queries, process the result and close the connection. uh, Database connectivity is performed on these basic six steps. So I think you become the familiar of these steps. Okay, just wait. The first step already you know that register the driver. Okay, um, so how to register the driver? Simple, class dot for name. Okay, then class dot for name use the basic driver name. Okay, so basic driver name is sun dot jdbc dot odbc jdbc odbc driver. Okay, then second step is establish the connection. So how to establish the connection? Simple, driver manager class dot get connection. तो एंड देन इन ब्रैकेट यूआरएल. तो यूआरएल आपका कौन सा है? जेडीबीसी ओडीबीसी डीएसएन नेम. तो ऑलरेडी we discuss all these thing. So after make the connection we have to create. अब यहाँ पे देखिए हिरार्ची आप एक बार देख लीजिए. पहला हमारा क्लास फाइल है, वहाँ क्लास फाइल को हम ड्राइवर लोड कर रहे हैं. देन second step we create the connection object. Okay, this connection object is useful for the next step. तो नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा है? स्टेटमेंट. क्रिएट स्टेटमेंट मेथड. कनेक्शन इंटरफेस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द क्रिएट स्टेटमेंट मेथड. और यह क्रिएट स्टेटमेंट मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट द एसक्यूएल स्टेटमेंट. ओके, तो थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है? स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, जो आज हम देखने वाले हैं. और उसके बाद में
हमको क्यूरी एग्जीक्यूट करना है। ओके, देन आफ्टर दिस वी, अब देखिए यहाँ पे आपको हमने ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं प्रॉपरली। उसके बाद में हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन हम ऑब्जेक्ट किसके साथ में हमको मर्ज करना है, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड के साथ में। तो वी गेट द एग्जैक्टली विच इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर हमको काम करना है। अब हमको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे हमको अगर काम करना है तो उसके लिए हम आगे देखेंगे उसका। देन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होने के बाद में हमको जो भी आउटपुट मिलता है हम वह हमारे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के साथ में उसमें प्रोसेस करेंगे। तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज असाइंड द रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डीबीएमएस। अब ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का जो काम है, इट इज़ नॉट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। ये क्या है, ये डाटाबेस के साइड में काम करता है। तो क्लाइंट साइड का काम क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उसके बाद में स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद में क्यूरी जो है वह एग्जीक्यूट करने का काम वह यह स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ही करता है। और क्यूरी जब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वह मैसेज आपका डेटाबेस को जाएगा। तो डेटाबेस के वहाँ पे काम करने का जो वहाँ पे जो रिज़ल्ट प्रोसेस करने का काम है वह कौन करता है, रिज़ल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो रिज़ल्ट सेट क्या करता है कि इट कैन बी जस्ट जो भी क्यूरी है आपकी वह उसके थ्रू रिज़ल्ट सेट प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट मिलके वह अगेन आपको रिबैक क्लाइंट को आता है। तो यह जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजियर है। अब यहाँ पे एक देखिए कि मैंने एक जो डेटाबेस लिया था नेम एज, तो वहाँ पे अगर आपको नेम लेना है तो आप कॉलम भी ले सकते हैं या 1 2 3 भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको फाइनल स्टेप क्या है, कनेक्शन क्लोज करना है। तो कनेक्शन क्लोज कैसे करोगे आप, क्लोज कनेक्शन। तो in this way we make the simple coding of our the previous session। तो अब देखिए स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब यहाँ स्टेटमेंट इंटरफेस में तीन जो बेसिक यहाँ पे तो बेसिक स्टेटमेंट इंटरफेस में बेसिक तीन जो क्यूरी है या मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, एग्जीक्यूट क्यूरी। तो एग्जीक्यूट क्यूरी क्या करता है, अब बेसिक देखिए आप, हमने अभी तक क्या किया है कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड whenever in Java program needs to immediately execute a query, okay, without compiled। तो इसमें तीन मेथड्स है। पहला है एग्जीक्यूट क्यूरी। अब एग्जीक्यूट क्यूरी इज यह द मेथड इज रिटर्न द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट that contain rows, column and metadata that represent the data requested by the query। अब यह सिंपल काम करता है कि जैसे कौन सी भी क्वेरी है हमारी, उसके ऊपर अगर काम करना है, सेलेक्ट के ऊपर अगर हमारा बेसिक क्या है, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। अगर सेलेक्ट के ऊपर काम करना है तो एग्जीक्यूट क्वेरी पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर उसके बाद में अगर इफ़ यू हैव टू यूज़ द अपडेट वन, तो अपडेट करना है तो आपके लिए इंसर्ट डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट है। तो वह क्यूरी आपको अगर फायर करना है तो यू हैव टू यूज़ द मेथड
एग्जीक्यूट अपडेट इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूट क्यूरी। ये दो ही मेथड हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट कब यूज हो जाए होने वाला है, इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट के टाइम पे। और सेलेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट क्यूरी। तो यह दो बेसिक डिफरेंस है, वहाँ एक बार ध्यान में लीजिए, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट। अगर आपको यह बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो थर्ड है एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट के बारे में हम ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि इट रिटर्न्स द मल्टीपल रिजल्ट्स। अब हम इन एसक्यूएल स्टेटमेंट में इफ यू वांट टू बी मल्टीपल रिजल्ट सेट और अपडेट एनी काउंट्स, देन एट दैट टाइम इट सपोर्ट्स द एग्जीक्यूट मेथड। अब इसके तीन मेथड्स है, गेट रिजल्ट सेट, गेट अपडेट काउंट, गेट मोर रिजल्ट्स। तो इन दिस वे these are three methods is associated with this statement object। तो यहाँ पे क्या है, execute query, execute update। execute query is for the select, execute update for the insert delete and update। तो फाइनली यहाँ पे एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है। अब स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे। अगर एसक्यूएल क्यूरी कैन बी pre-compiled और एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द प्री स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। हम जनरली क्या करते हैं कि क्यूरी क्रिएट करते हैं, उसमें एरर है या कुछ प्रॉब्लम है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट क्यूरी फायर करते हैं। तो इन सच केस थोड़ा सा मे बी इट इज़ अ डिफिकल्ट वन, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को हैंडल करना है। तो बी सो फॉर दिस, तो इफ यू वांट टू बी create the object by using this prepared statement, so what happens, the query can be pre-compiled। okay, तो in such case query is created and similar with this other queries, same है query और कुछ difference नहीं है इसमें। तो but what is difference is what, there is question mark is given on the place for which the value that is inserted into the query after it is compiled, and it is the value that changes each time the query is executed। ओके, ओनली सिंपल डिफरेंस यही है कि अगर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो आपको जो भी वैल्यू है आपको वहाँ पे मिलेगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेम क्यूरी आपकी करनी है आपको, ओनली यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेश्चन मार्क, ओके, on which place if you want to be inserted the value। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपको क्यूरी लिखना है, यहाँ एग्जाम्पल दिखा है, एग्जाम्पल क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेशन वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरी आपकी प्रिपेयर होने के बाद में उसको फायर करना है, सिंपल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू आपने किया है। तो यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बाद में कोलैबल स्टेटमेंट है। कोलैबल स्टेटमेंट का जो काम है वह स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर, अगर आपको कुछ रिजल्ट या क्यूरी फायर करना है तो स्टोर्ड प्रोसीजर पे PL/SQL की जो प्रोग्रामिंग है उसमें अगर आपको यूज़ करना है तो हम कोलैबल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में हमारा रिजल्ट सेट इंटरफेस है। ओके, तो रिजल्ट सेट इंटरफेस जो है उसका मेन क्या है यूज़, ये हम देखेंगे। अब रिजल्ट सेट इंटरफेस इज द सेट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल and which is the result of executing SQL statement to retrieve the data from the database। तो रिजल्ट सेट इंटरफेस हम रिजल्ट रिट्रीव या डाटा रिट्रीव करने के लिए हम वह यूज करते हैं। तो इसका जो बेसिक एग्जांपल है, स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट रिजल्ट सेट।
थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपने अभी तक क्या किया था कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्यूरी आपकी रेडी है, तो क्यूरी आपको फायर करने के बाद में आपका आउटपुट कहाँ पे आने वाला है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के बाद में, और फिर आपको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है। तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका अभी, आरएस, क्यूरी फायर होने के बाद में। तो आपको रिजल्ट सेट पे काम करना है, तो उसके लिए आपके पास जो मेथड्स है उसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने तीन मेथड्स यूज़ किए। पहला मेथड है नेक्स्ट, सेकंड मेथड है गेट आईएनटी, थर्ड मेथड है गेट स्ट्रिंग। तो थोड़ा सा ये आपको नया लग सकता है, पर ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इतने सारे जो मेथड्स है। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, व्हेन द कर्सर इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन रो टू द another row from the current position. Previous, from current position to the backward. First one, when user cursor want to be moved from first row to the first row. The last, the cursor move from first current position to the last. Then absolute and relative. If you want to be move the cursor from the row number, okay, स्पेसिफाइड रो नंबर, और उसके बाद में यह जो है नीचे गेट आईएनटी, गेट आईएनटी मीन्स इफ यू रिटर्न द डेटा ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम इंडेक्स ऑफ द करंट रो, देन गेट आईएनटी अलॉन्ग विद द कॉलम नेम के हिसाब से भी आप डेटा फेच कर सकते हो। उसके बाद में गेट स्ट्रिंग, उसमें आपका जो इंडेक्स का काउंट है वह आपको भी स्ट्रिंग तो मिल सकता है। और फाइनली गेट स्ट्रिंग विथ कॉलम नेम। अब यहाँ पे दो ही है, गेट आईएनटी और गेट स्ट्रिंग। गेट आईएनटी क्या है, जो भी आपका कॉलम नेम के इंडेक्स वो वहाँ पे दिया था, गेट आईएनटी 1 गेट और गेट स्ट्रिंग 2। तो जो है पहला आप इंडेक्स के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, या आपके जो भी कॉलम नेम है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस है, रिजल्ट सेट डॉट टाइप फॉरवर्ड ओनली, टाइप scroll intensive, type scroll sensitive. A forward only means what, the result set can be only navigating in the forward direction. Then insensitive means what, it can be a move the result set navigate in the forward and backward direction, ये आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। और यहाँ पे it can be jump from current position to the another position, ओके। और रिजल्ट सेट सेंसिटिव में क्या होता है कि इट कैन बी नेविगेट फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट जम्प फ्रॉम करंट पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। तो रिजल्ट सेट इज यहाँ पे सेंसिटिव है, से मीन्स इफ यू मेक द एनी चेंजेस दैट मीन्स पार्ट द सेंसिटिव। तो बेसिकली हम यह मैक्सिमम यूज़ नहीं करते। तो इन दिस वे वी स्टडी अबाउट द व्हाट आर द बेसिक मेथड्स is associated with the statement object class and result set class, okay। तो just I take the small review of this today's session statement object, okay। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में हमने दो मेथड स्टडी किए, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट। Execute query is for the select, execute update for the insert, update and delete। then हमने यहाँ पे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के मेथड स्टडी किए, उसमें कौन सा नेक्स्ट मेथड, प्रीवियस लास्ट फर्स्ट, एंड देन अनदर ऑफ दिस इफ यू वांट टू बी फेच द डेटा फ्रॉम दिस रो, गेट आईएनटी, गेट स्ट्रिंग, ये हमने मेथड स्टडी किए थे। तो उसके बाद में हमारे और दो ऑब्जेक्ट भी हमने स्टडी किए, प्रीपेड स्टेटमेंट एंड कोलेबल स्टेटमेंट। तो प्रीपेड स्टेटमेंट ये क्या है कि प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट होता है बिफोर द एग्जीक्यूट द क्यूरी, एंड कोलेबल स्टेटमेंट हम जस्ट वी टेक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोलेबल स्टेटमेंट। यह ऑब्जेक्ट create in associated with the statement and prepared statement object, but in this what happens, we can be use the